से का पूछे लो जा, पूछ लताल तलैयन से। मैं अपने पूरा खून से लथपथ पैर को लेके जो हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ गई थी पूरा छपते हुए जा रहा था। मैं देख रही हूँ उसको। तो शायद होता है ना, बच्चों का बात उतना लोग माइंड में नहीं लेता, लेकिन मेरा वो जो नीड्स था कि मुझे यही करना है। ठान लिए तो ठान लिए भैया, करना तो करना, चाहे कुछ भी हो, राजपूत हो चाहे वैश्य हो चाहे जो भी हो। 3-4 साल तो लगातार मेरे साथ बहुत गलत ये वो दिस दैट, बहुत सारे लोगों ने मेरे को छल से हटाना चाहा कि नहीं इसको भगा दो। कितने लोग मेरा गाना गवा के डिलीट करवा देता था। आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। तो मैं ज़्यादा फोकस क्लास पे की, क्योंकि एक होता है ना कि आप अगर जड़ मजबूत रखिएगा ना तो तना पे फल अच्छा हो सकता है। लामी लामी किसिया के हवा बलम तानी खाला तजइहा हो। रात के 2-2 बजे एक लड़की बस में ट्रेवल करके आती है। 2 बजे रात में अकेले एक लड़की बस में ट्रेवल करके आती है, और उस बस को सोच के ना वो दिल्ली का निर्भया कांड याद आता। जनी अखियां से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिरी का। आ बतिया का बाटे बतावा हमरा से बोल के, हमरा से बोल के। कला अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के, हीरोइन वाला रोल के। आलब वाला बतिया हमसे दाना तानी बोल के। ये मेरा गाना था। एक मधुर आवाज के साथ इस साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नेहा सिंह निष्ठा। जो लोग भोजपुरी गीत संगीत सुनते होंगे इनकी मधुर आवाज जरूर सुनी होगी। सवाल कई सारे हैं, हम एकदम इत्मीनान से आपसे बात करेंगे। आपकी यात्रा से शुरू करते हैं कि गायिका बनने की प्रेरणा नेहा सिंह निष्ठा को कहाँ से? गायिका बनना तो जितना कहने में आसान है उतना सोचने में तो डर लग रहा है। लेकिन ये जो जर्नी रहा मेरा बहुत हार्ड रहा, और कई जगह ठोकरें मिली, कई जगह मतलब निकाल दिए गए, कई जगह गाने का मौका ही नहीं मिला, कई जगह बुला के धोखे से वापस कर दिया गया। ये जो जर्नी रही मेरी गांव के, मैं अपना एक छोटे से गांव से हूँ। मैं गोरखपुर में महाराजगंज जिला पड़ता है। मैं उस गाँव के छोटे से, मतलब छोटा ही गाँव है, बहुत छोटा, मुश्किल से 20-25 घर होगा, उस गांव से हूँ। महादेवा, महाराजगंज जिला में महादेवा गांव से हूँ मैं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरे स्कूल से। एक होता है कि बच्चा, मतलब मैं जब बचपन में थी तो 3-4 साल की थी तो मैं तब से गाती हूँ। बहुत पुराना गाना था, मनोज भैया, रवि, उनके क्या बोलते, दिनेश भैया का गाना, सब मैं उस टाइम से गाती थी। तो सब बोलता था कि शायद हो सके तो हीरोइन बने, फिल्म दुनिया में जाए, ये वो। तो शायद होता है ना, बच्चों का बात उतना लोग माइंड में नहीं लेता, लेकिन मेरा वो जो नीड्स था कि मुझे यही करना है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रेशर था कि पढ़ लो, कुछ अच्छा बन जाओ, इंजीनियर बनो, काहे ला ये सब कर रही हो। घर का प्रेशर अलग था, लेकिन माइंड जहाँ सेट हो जाता है ना, वही चीज़ में मन लगता है। स्कूल में पढ़ाई की जगह गाना लिखना, वो बच्चों को लिख के गाना देना, ऐसे गाते रहना, गुनगुनाते रहना। स्कूल में मार खाना कि नहीं गाना मत गाओ, जब गाने का टाइम आएगा तब गाओ। जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन फैमिली को मनाना, एक लड़की को, एक बड़े घर का होता है ना कि फैमिली भी मैटर करता है। राजपूत घर की लड़की ये सब नहीं करती, तो वो सब पंगा था। लेकिन ठान लिए तो ठान लिए भैया, करना तो करना, चाहे कुछ भी हो, राजपूत हो चाहे वैश्य हो चाहे जो भी हो। काम जो है वो काम होता है, लाइफ जो है लाइफ हो। फ्यूचर मेरा वही है, मैं सेट कर ली कि मुझे काम करना है। तो थोड़ा बहुत टफ रहा। फैमिली को 1 साल 2 साल में मनाई हूँ कि मुझे करना है। माँ तो रेडी थी, माँ तो बचपन से ही बोलती थी कि तुम अच्छा कुछ काम करो, लेकिन पिता का बात अपने पहाड़ के बराबर है, धक्का देने से भी नहीं होने वाला। लेकिन पापा भी भरोसा कर लिए कि नहीं चलो देखते हैं। बट विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो विश्वास उन्होंने किया और मैं पटना आई और वो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, ठोकर का जर्नी। अभी मैं 2 साल से काम अच्छा कर रही हूँ। 3-4 साल तो लगातार मेरे साथ बहुत गलत ये वो दिस दैट, बहुत सारे लोगों ने मेरे को छल से हटाना चाहा कि नहीं इसको भगा दो। कितने लोग मेरा गाना गवा के डिलीट करवा देता था। बहुत सारे ऐसे बातें, क्या जानिएगा मेरे बारे में। जानेंगे सब कुछ और दर्शकों को भी बताएंगे कि नेहा सिंह निष्ठा को प्रेरणा कहाँ से मिली। लेकिन एक गाना आपके पसंद का, जिस गाने को गुनगुनाने के बाद नेहा सिंह निष्ठा को लगा कि मैं भी गायिका बन सकती। मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा गाना रहा, लता जी का गाना था, मैं उसको गाती रहती हूँ हमेशा। वो स्टार्टिंग मेरा वहीं से हुआ था। वो गाना ऐसे, आप जो मेरे मीत न होते,
होठों पे मेरे गीत न होते, आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। ये रहा थोड़ा सा गाना, उस टाइम उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन एक गाना और रहा जिससे मेरी बिहार में एंट्री हुई। वो गाना था तोहसे मिलल जे अखियाँ तो बुझली प्यार कहा, तोहे पाके जिंदगिया में, तोहे पाके जिंदगिया में जनली की यार कहा, तोहसे मिलल जे अखियाँ तो बुझले प्यार का। ये गाना मैं गाई और मेरा बिहार में एंट्री हुआ इस गाने के। बिहार में एंट्री हो गई, पहचान मिलने लगी। सबसे पहली बात कि आपने संगीत की विधिवत शिक्षा कहाँ से ली? आमतौर पर जो भोजपुरी के गायक होते हैं लाउड गाते हैं, उनका बहुत सारा चीज है, लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कि आपने संगीत की शिक्षा भी ली है, तो थोड़ी सी इसके बारे में भी जानते हैं। मुझे तो यहाँ पे आने के बाद ये पता ही नहीं था कि हारमोनियम भी होता है कुछ, ये कुछ पता नहीं था। ऐसा लगता था कि बस मैं गा रही हूँ और गाते गाते वहाँ जाऊँगी और एक दो गाना गाऊंगी, बस स्टार्टअप मिल जाएगा। लेकिन जो सोचो ना वो होता ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि हारमोनियम पे रियाज करना होगा, आपको मेहनत करने होंगे, आपको क्लास करना होगा। तो मैं ज़्यादा फोकस क्लास पे की, क्योंकि एक होता है ना कि आप अगर जड़ मजबूत रखिएगा ना तो तना पे फल अच्छा हो सकता है। तो मैं हमेशा संगीत को लेके चली और रियाज वगैरह करना शुरू की। मैं हो सके तो 2022 से रियाज करना शुरू की थी, 22, 23, 24, 25 मैं जो भी इसमें जोड़ लीजिए कितना साल हो रहा है, मैं उतना टाइम से रियाज कर रही हूँ। और थोड़ा अभी बीच में रियाज नहीं हो रहा क्योंकि कंटिन्यूस शो मिल रहे हैं, शो की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। आदमी काम करके आता है तो सोने के लिए भी तो टाइम चाहिए, 5 से 6 घंटा नींद भी तो ज़रूरी है। नहीं नींद पूरा होगा तो फिर कोई काम भी नहीं हो पाएगा, तो उसी में टाइम निकल जा रहा, फिर नेक्स्ट डे शो आ जा रहा है। तो थोड़ा अभी गलती हो रही है, रियाज नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तबीयत भी खराब है मेरी, अभी सर्दी जुकाम है मेरे को। सर्दी जुकाम है। भोजपुरी में कौन सी ऐसी गायिका जो नेहा सिंह निष्ठा को काफी पसंद और आपको लगता हो कि उनके गीतों को गुनगुनाओ और उनका एक गीत भी आपसे सुनो? मेरे को तो एक ही लोग पसंद है, वो हमारी कल्पना पटवारी जी। मैं उनको शुरू से सुनते आ रही हूँ और बहुत उनके लिए अलग फील आती है मुझे। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इनके सामने जाना मतलब अच्छा नहीं है। मतलब एक होता है ना कि भगवान धरती पे, मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं। बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा गाना बीच बीच में आया है। अभी उनका गाना आया है कि एक बहुत प्यारा गीत है, अखियन से का पूछे लो जा, पूछ लताल तलैयन से, अखियन से का पूछे लो जा, पूछ लताल तलैयन से। उनके रेंज में गाना मुश्किल हो रहा है। एक और गाना उनका बहुत प्यारा गीत है, कौन सा गाना? हो चुम्मा से जतरा बना दी ही आई, अखियाँ के कजरा कटी का लगाई, लामी 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 के सिया के हवा बलम तो निखालो तजई हो, लामी लामी के सिया के हवा बलम तो निखालो तजई हो, खालो तजई हो तो निखालो तजई हो, खालो तजई हो तो निखालो तजई हो, बोलम ही ता हो, बोलम ही ता घर चली हा, बोलम तनी खालो तजई हो, लामी लामी के सिया के हवा बोलम तनी खालो तजई हो। एंट्री हो गई, गाना शुरू हो गया, नेहा सिंह निष्ठा को लोग जानने लगे। लेकिन जैसे ही एक धमाकेदार शुरुआत हुई, आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और आप किसी स्टेज शो के बाद लौट रही थी और काफी भयंकर दुर्घटना हुई। उस घटना को जब याद करती हैं तो कैसा लगता है? क्या पुनर्जन्म का विकास हुआ मेरा। पुनर्जन्म है, सच में ये तो पुनर्जन्म है। क्योंकि अगर आपका जब एक्सीडेंट होता है और आपको पता कब चलता है, जब आपका ये सब हो जाता है और पता तब चलता है। हालांकि मुझे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो सब लोग सेफ रहे, ड्राइवर और मुझे ज़्यादा चोट आए थे। और उस टाइम सीवीएस भैया था,
उसमें गाड़ी में, उसको भी थोड़ा पेट वेट में चोट आया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि मैं बेहोश गाड़ी में हूँ। और कुछ लोग टीआरपी पाने के लिए लाइव वगैरह सब आ चुके थे, मुझे तो बाद में पता चला। लेकिन मेरे साथ बजरंगबली हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना बिगाड़ पाएगा। तो पता तब चला कि मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तो मेरी आँख खुली और मैं पूरे खून से लथपथ हूँ और मैं उठ के बैठी हूँ। मैं पूछ रही प्रोग्राम में हम चल रहे हैं, मतलब उस टाइम भी मेरे काम का जुनून चढ़ा है, हम प्रोग्राम में चल रहे हैं। तो बोला कि आप सो जाइए, अभी हॉस्पिटल जाना है। तो ऐसे बोल के फिर मैं दोबारा बेहोश हो गई हूँ। इतना बोल के उठ के बैठी और बोली, फिर बेहोश हो गई हूँ। फिर जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो मेरा हल्का हल्का आँख खुल रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कोई ले जा रहा है। लेकिन गेट का जब खुला, हॉस्पिटल एम्बुलेंस का जो गेट खुलता है उसको मैं गेट खोली, मेरा जूता पूरा खून भरा हुआ था। मैं उस जूता को ऐसे निकाल के जूता रखी, मैं इतना बोली भैया ये जूता मेरा पसंदीदा जूता है, इसको यहीं पे रखिएगा। हालांकि उसे फेंक दिया था। और मैं जैसे होता है ना कि एक नई नवेली दुल्हन, वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, अलता वगैरह बोलते हैं ना, उसमें पैर रख के जो चलती है फर्श पे, सफ़ेद सफ़ेद फर्श से, वही कंडीशन रहा मेरा। मैं अपने पूरा खून से लथपथ पैर को लेके जो हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ गई थी पूरा छपते हुए जा रहा था। मैं देख रही हूँ उसको, और मैं खुद गई, ऐसे बेड लगा हुआ था। मैं डॉक्टर से बोली अंकल प्लीज़ ज़रा इसको जल्दी से बंद कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। इतना मेरा हौस है। वो डॉक्टर मुझे ऐसे आँख फाड़ के देख रहा है और वो एकदम काँप रहा है डॉक्टर, मैं सब देख रही हूँ। मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी से इसको बंद कर दीजिए, मुझे पापा से बात करना, मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए। मेरे अंदर इतना, मतलब उस टाइम मेरा कोई फैमिली मेरे साथ में नहीं था, मैं अकेली थी। और तकलीफ तब होता है जब मुझे कोई कुछ बोलता है, तो थोड़ा सा होता है कि भाई मेरा परिवार कभी मेरे साथ नहीं रहा है, और सॉरी कभी ऐसा नहीं रहा है कि मेरे साथ मेरा भाई हो जो मेरा सपोर्ट करे। हमेशा से मुझे बहुत अभद्र भाषा यूज करते हैं लोग, लेकिन अंदर हौसला है, कभी टूटेगा नहीं और कभी तो कभी नहीं। जो मेरे पीछे जितने लोग लगे रहते हैं ना कि इसको ऐसे करके बर्बाद कर देना, वैसे करके बदनाम कर देना, मैं उस जगह से जिंदा होके आई हूँ ना जहाँ लोग मौत का मुंह देख के आता है। और मेरी माँ इधर पागल हो गई थी, भगवान का मूर्ति उर्ति तोड़ रही थी कि मुझे कोई विश्वास नहीं, ये वो माँ तो माँ होती है, पैदा की, उसको तकलीफ पता है। मेरे साथ अभी मेरे साथ एक दो लोग जाने लगा कार्यक्रम में, वरना मैं रात के 2-2 बजे एक लड़की बस में ट्रैवल करके आती है। 2 बजे रात में अकेले एक लड़की बस में ट्रैवल करके आती है, और उस बस को सोच के ना वो दिल्ली का निर्भया कांड याद आता। तो फिर भी हौसला था भगवान का। कभी मैं किसी के साथ छल नहीं की हूँ, मेरे साथ कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन जब वो फेस करती हूँ जो एक्सीडेंट है मेरा, तो मैं यही सोचती हूँ ना कि अगर अगली बार जन्म होना तो लड़की बन के नहीं जन्म हो मेरा। मैं बहुत उस चीज़ को झेल चुकी हूँ। उस टाइम कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। अच्छे अच्छे रिश्तेदार लोग जो अभी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं ना कि मैं हूँ ना, मैं कोई नहीं था। मैं अपने से बेड पे लेटी, वो बिना वो क्या बोलते हैं इसको सुन करके होता है ना, इंजेक्शन लगता है कि उसको ऐसा पता ना चले, लेकिन वो कुछ नहीं किया। वो ऐसे क्या बोलते हैं स्टिच किया, वो ऐसे खींच के स्टिच कर दिया मेरा, क्योंकि इतना ब्लड आ रहा था ना मेरा, मतलब पूरा ये सब आँख में, ये वो एक आँख पूरा रेड हो गया था, बस ब्लैक ब्लैक आँख दिख रहा था मेरा वो थोड़ा सा। बाकी जल्दी जल्दी सिला, पूरा इतना बड़ा पगड़ी जैसा पट्टी लगाया। और मैं पूछी उसको ठीक हो गया ना, अब कुछ नहीं ना, तो बोल कर नहीं अभी ठीक है। डॉक्टर शॉक्ड किया, कैसे बोल रही है एक लड़की ऐसे। उठी हूँ, मेरे पापा एकदम परेशान है, फ़ोन करके मैं पापा को वीडियो कॉल की, अपने पापा को मैं ऐसे वीडियो कॉल कर, पापा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम टेंशन मत ले रहा, मैं वापस आ रही हूँ। एक लड़की इतना बोल के वही बेहोश हो जाती है। हौसला था, वापस आ गई, एक देवी गीत हो जा चुकी। आपकी भक्ति में बड़ी आराधना रहती है, आपका बड़ा श्रद्धा रहता है, और कहीं ना कहीं जो पुनर्जन्म होता है, एक बड़ा ऐसे मौके से लोग जब वापस लौटते हैं तो बड़ा हौसला लेके लौटते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बाबुआ। और अगर पारंपरिक गीत में सुना जाए भक्ति में, तो हमारा पारंपरिक वही आता है ना, निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा हो के झूले रे झूले ना। निमिया के डाढ़ मैया
लावेली झूलू हवा हो के झूले रे झूले ना, मैया मोरे गावेली गीतिया हो के झूले रे झूले ना, मैया मोरे गावेली गीतिया हो के झूले रे झूले ना। गीत गाने लगी, पहचान मिल गई, एक नया मुकाम मिल गया। स्टेज शो में एकाएक कमबैक करना और स्टेज शो में बिहार में गायिकाओं की लंबी फहरिस्त रही है, लेकिन उसमें अपनी पहचान बनाना, ये कैसा अनुभव? बहुत, क्या बताएं, मतलब जितना आसान लग रहा है ना इससे सोचना कि ये कमबैक हो गया और मैं स्टेज पे चढ़ के गाने लगी, वो उतना पॉसिबल नहीं रहा। 4 बजे जाके 5 बजे एक एंट्री मिलती थी लास्ट में गाने के लिए, तो सोचती थी अब मुझे कौन सुनेगा, लेकिन सुनने वालों की दुनिया में कभी थोड़ी सुनना ही लोग ना, उस चीज़ को भी सुना। वो एक जर्नी अलग रहा मेरा। जैसे मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ के काम की हूँ, सबके साथ मैं काम करती हूँ, किसी के साथ मेरा कोई द्वेष जलन कोई ईर्ष्या नहीं है, सब लोग एक समान है, सब मेरे भाई, छोटे भाई बड़े भाई समान है, मैं भी उनकी छोटी बहन बड़ी बहन हूँ। अब लोग का सोच है जो भी सोचे मेरे बारे में, उससे कोई प्लस पॉइंट नहीं है मेरे लिए। मैं अपने जगह से ठीक हूँ, भगवान भला करे, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। और कमबैक ये हुआ कि स्टेज पे मुझे ऐसा सोलो परफॉर्मेंस नहीं आता था, मैं हमेशा डुएट साथ में गाती हूँ कि चलो सपोर्ट मिलेगा मैं गाऊंगी, डर लगता है अकेले गाने में। लेकिन कई जगह मैं प्रोग्राम की और सब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं बैंगलोर जब गई, बैंगलोर भोजपुरी सुनने के लिए कई लोग भैया मेरे जान पहचान के भैया हैं, उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे शो करना है, मंदिर में शो करना था। तो एक बहुत अच्छे गायक है, आकाश मिश्रा नाम है उनका, उनके साथ मेरा प्रोग्राम रहा, ठीक है। तो उनके साथ मैं बैंगलोर गई, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नेहा जी आप आज सोलो गाइएगा, मैं आपके साथ डुएट नहीं गाऊंगा, क्योंकि आप हमेशा सोलो डुएट गाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है टैलेंट। तो उन्होंने बताया मुझे कि आप सोलो गाइए। मैं वहाँ से सोलो गाना स्टार्ट किया और तब से जो मेरा कमबैक हुआ भोजपुरी में। फिर मैं स्टार्टिंग की स्टेज का, और स्टेज पे कुछ लोग अभद्र भाषाएं बोले मुझे, उस पर मैं लड़ी, फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट ही हो गया और अब तक चल रहा है। कारी कारी किसिया बकारी रे बदरिया, नैना कजरा रे मारे हियरा में छुरिया, रूपवा सजल बा जैसे, रूपवा सजल बा जैसे, फूल फूलवारी में आज चांद सामने बहो, पियर साड़ी में आज चांद सामने बहो, पियर साड़ी में। बातचीत के क्रम में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप इससे पहले किसी ने पूछा नहीं होगा, और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके जानकारी में नहीं होगी। आपको साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।